अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है डीपनिंग इंडो यूएस नेक्सस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान के जो इंडिया और यूएस का जो एक नेक्सस है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ सिग्निफिकेंटली reshaped regional geopolitics, particularly affecting Pakistan's security, economy and diplomatic standing। कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस की और इंडिया की, इसने ये जो रीजन की पॉलिटिक्स है उसको रीशेप किया है, ख़ास करके जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसको अफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है और जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है उसको अफेक्ट करिए। ठीक है, द इंडो यूएस नेक्सस हैज स्ट्रेंथन्ड इन मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स, क्रिएटिंग मल्टीपल चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। हम देखते हैं जो इंडिया और यूएस का नेक्सस है वो मजबूत किन एरियाज में हुआ है, वो हुआ है मिलिट्री में, इकोनॉमी में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में। कि ये बोथ द स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग इन मिलिट्री सेक्टर, इन इकोनॉमिक सेक्टर एंड इन टेक्नोलॉजिकल डोमेन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान के लिए मल्टीपल चैलेंजेस बन रही हैं। हाउएवर इट आल्सो प्रेजेंट्स स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज इफ हैंडल्ड वाइजली। कि हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए तो हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं अगर उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस कौन से पड़ सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हम इन वेरी डिटेल्ड हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाह इज़ द इंडो यूएस पार्टनरशिप डीपनिंग। भाई कौन से वजूहात हैं जिनकी बिना पे इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है वो गहरी होती जा रही है। सबसे पहला जो उसका रीज़न है वो ये है कि काउंटरिंग चाइनास राइज, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर करे, चाइना एक उभरता हुआ पावर है जिसको यूएस चाहता है कि वो राइज ना करे, सुपर पावर की हैसियत ना मिले, इसलिए यूएस चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे। और वो इंडिया जो है इसलिए यूएस के हिसाब से एक बेस्ट चॉइस है कि वो चाइना को काउंटर करने में हेल्प करे। ठीक है, द यूएस सीज इंडिया एज अ काउंटर वेट टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक। भाई जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे यूएस इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना देखता है, जिसके बिना पे वो उसकी जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ वो गहरी हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्वाड अलायंसेस जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इट एम्स टू काउंटर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। ये जो क्वाड अलायंस है इसका मेन एम ये है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करें इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। कि इंडिया और जो अमेरिका, उनके यहाँ इंडिया और यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वो इंक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ सकते हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान से क्लोज टाइज विथ चाइना, पार्टिकुलरली सीपेक और मिलिट्री कोऑपरेशन मेक इट अ सेकेंडरी कंसर्न फॉर द यूएस। कि भाई जो पाकिस्तान का सीपेक प्रोजेक्ट है या जो मिलिट्री कोऑपरेशन है चाइना के साथ, या जो पाकिस्तान के चाइना के साथ टाइज हैं, उनको यूएस सेकेंडरी कंसर्न के हिसाब से देखता है। ठीक है, प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू लिमिट टाइज विथ चाइना एंड डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम बीजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कि पाकिस्तान पे प्रेशर भी पड़ सकता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को लिमिट में रखे। ठीक है, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, उससे पाकिस्तान को कह रहा है कि वो डिस्टेंस अख्तियार करे, दूरी अख्तियार करे, उसके करीब ना जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है एनहांस्ड डिफेंस एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन। इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड एक्सीड्स 20 बिलियन यूएस डॉलर्स, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स बायर्स फ्रॉम द यूएस। कि जो इंडिया और यूएस का जो डिफेंस ट्रेड है वो तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। ठीक है, और इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा आर्म्स बायर है। ठीक है,
यूएस हैज ग्रांटेड इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस। यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर की हैसियत दी है, अलाउइंग एक्सेस टू एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और इंडिया को ये अलाउ करता है कि जो यूएस की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उस पर एक्सेस हो इसका। ठीक है, इंडिया साइंड मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स विथ द यूएस। इंडिया के वैसे तो काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं यूएस के साथ, लेकिन जो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जिसमें है कॉमकासा जो 2018 में साइन किया गया टू सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशंस, उसके बाद बीका 2020 में साइन किया गया इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सैटेलाइट डेटा फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, उसके बाद लीमोआ 2016 में ये साइन किया गया मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज फॉर रिफ्यूलिंग एंड बेस एक्सेस। यूएस सप्लाइज एडवांस्ड वेपन्स एंड डिफेंस टेक टू इंडिया। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है कि इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीजेज रीजनल पावर इम्बैलेंस, कि भाई जो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होता है कि जो रीजन है उसमें जो पावर है वो इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल एंड सर्विलेंस टेक एनहांसेस इंडियाज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, कि भाई जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल एंड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है इससे इंडिया की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, जिसे हमने देखा है कि बालाकोट 2019 में हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टारगेट को ईजिली यूँ समझो कि अटैक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रिस्क ऑफ वीकनिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस एज इंडियाज मिसाइल एक्यूरेसी इम्प्रूव्स, कि हम देखते हैं कि जिस तरह इंडिया की जो मिसाइल एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रही है, तो पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस है वो वीक हो सकता है। ठीक है, वो कैसे वीक हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास उसकी जो मिसाइल एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, इंक्रीज्ड यूएस इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज नियर पाकिस्तान बॉर्डर्स रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स, कि भाई यूएस और इंडिया की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा रही हैं। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ बायलैटरल ट्रेड ओवर 200 बिलियन कंपेयर टू पाकिस्तान यूएस ट्रेड ऑफ ओनली 6 बिलियन, कि भाई इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में अगर देखा जाए तो यूएस जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसका जो ट्रेड है वो 200 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान के ट्रेड को देखा जाए यूएस के साथ तो वो जस्ट 6 बिलियन है, और कहाँ पे 6 बिलियन और कहाँ पे 200 बिलियन। उसके बाद इंडिया रिसीव्स हाई टेक इन्वेस्टमेंट्स। हम देखते हैं कि इंडिया जो हाई टेक है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हासिल कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट आ रही है किन एरियाज़ में, लाइक टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद फ्रॉम यूएस फर्म्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया को। यूएस सपोर्ट्स इंडियाज राइज इन ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, G20, कि हम देखते हैं कि यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया या जो G20 में हमें याद है कि यूएस इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू अट्रैक्ट यूएस इन्वेस्टमेंट्स लूजिंग आउट ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, कि हम देखते हैं कि इंडिया के साथ यूएस का इतना ट्रेड वॉल्यूम है। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्या कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूएस की इन्वेस्टमेंट को हासिल करे, और पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो रही है। उसके बाद इंडिया से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग वाइडनिंग द पावर गैप। हम देखते हैं कि भाई इंडिया का अगर इतना ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड इंडिया यूएस के साथ है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस कदर बढ़ रही है, तो उसका जो डिफेंस सेक्टर है उस पर उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पे अगर इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो पावर गैप है वो और मज़ीद वाइड होगा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स फेस कंपटीशन फ्रॉम इंडिया इन द यूएस मार्केट। अब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको इंडिया का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है यूएस के मार्केट्स में। उसके बाद IMF प्रेशर इंक्रीजेज एज द यूएस इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम ये भी देखते हैं कि जो IMF का प्रेशर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे।
उसके बाद डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स के द यूएस सपोर्ट्स इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट यूएनएससी सीट साइडलाइनिंग पाकिस्तान। कि भाई हम ये भी देखते हैं कि द यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कि इंडिया चाहता है कि उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। ठीक है, तो और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा रहा है। It weakens Pakistan's stance on Kashmir as the US avoids pressuring India। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर पे वो वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस इंडिया को प्रेशराइज करने से अवॉइड कर रहा है। ठीक है, यूएस प्रमोट्स इंडियाज रीजनल लीडरशिप थ्रू फोरम्स लाइक G20 ब्रिक्स। हम ये भी देखते हैं कि यूएस इंडिया की जो रीजनल लीडरशिप है उसको प्रमोट कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। किन एरियाज में, किन फोरम्स पे, लाइक G20 ब्रिक्स में। हम देखते हैं कि इंडिया ने G20 होस्ट की, ब्रिक्स होस्ट की। तो इससे क्या होता है कि जो रीजनल लीडरशिप है वो इंडिया की प्रोमोट हो रही है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इंक्रीजेस, कि पाकिस्तान सियासी तौर पर तन्हा हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो बढ़ रही है। कश्मीर इशू गेट्स साइडलाइन एज द यूएस बैक्स इंडिया। कश्मीर इशू साइडलाइन पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया यूएस को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। रिड्यूस्ड इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर कश्मीर एज द यूएस अवॉइड्स एंटागनाइजिंग इंडिया। कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट कश्मीर को मिल रही थी वो कम हो रही है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया उससे नाराज़ हो, क्योंकि इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कंसर्न्स ओवर इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लाइक इन बलूचिस्तान आर इग्नोर्ड। कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है खास करके बलूचिस्तान में, उसको इग्नोर किया जा रहा है। उसके बाद द यूएस प्रेशर्स पाकिस्तान टू कर्ब टाइज विथ चाइना फियरिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कि ये भी हम देखते हैं कि यूएस पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि उसके जो क्लोजिंग टाइज हैं चाइना के साथ उनको कम करे, और इससे क्या होगा कि सीपे को खतरा है। ठीक है, उसके बाद इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। हम देखते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ रहा है। इंडिया स्ट्रेंथन्स टाइज विथ सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर सिक्योरिंग डिफेंस एंड एनर्जी डील्स। कि भाई जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं लाइक आपका सऊदी हो गया, यूएई हो गया या कतर हो गया, ये अमेरिका के अलायंस में रहे हैं और पाकिस्तान भी अमेरिकन अलायंस में रहा है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो टाइज हैं वो इन ममालिक के साथ लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के साथ इसके टाइज ज़्यादा गहरे हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ख़ास करके डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड्स यूएस बेक्ड डील बिटवीन इसराइल एंड गल्फ स्टेट्स ब्रिंग इंडिया क्लोजर टू इसराइल। कि भाई जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो यूएस ने करवाया था, एक डील थी बिटवीन इसराइल एंड गल्फ स्टेट्स, वो इंडिया को इसराइल के नज़दीक ले आया है और भी ला रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया यूएई ट्रेड एग्रीमेंट 2022 रिड्यूसेस रिलायंस ऑन पाकिस्तान ट्रेड रूट्स। कि भाई इंडिया और यूएई की जो ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी 2022 में, वो उसका जो पाकिस्तान पे रिलायंस था ट्रेड रूट के हवाले से वो कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट डिक्लाइन से, कि पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है मिडिल ईस्ट में वो डिक्लाइन हो रहा है। अफेक्टिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन है उसको ही अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इंडियन फर्म्स रिप्लेस पाकिस्तानी लेबर इन यूएई एंड सऊदी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। कि भाई जो सऊदी और यूएई में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो इंडियन फर्म है वो पाकिस्तान की जो लेबर है उसको रिप्लेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इन्वेस्ट मोर इन इंडिया रादर देन पाकिस्तान। के मिडिल ईस्टर्न की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह MBS का विजिट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का ड्यूरिंग खान्स प्रीमियरशिप, तो उस टाइम MBS ने पाकिस्तान में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने के मुआहदे किए थे और उसने $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो MOUs थे वो साइन किए थे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा हो रही है। उसके बाद
इंडो यूएस कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान एंड रीजनल सिक्योरिटी, कि भाई हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस का जो कोऑपरेशन हो रहा है अफगानिस्तान में या जो रीजनल सिक्योरिटी है, ये भी हम देखते हैं कि वो भी गहरा हो रहा है। कि द यूएस सीक्स इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान आफ्टर इट्स विथड्रॉल, कि यूएस चाहता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस हो अफगानिस्तान में, इंडिया अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद। ठीक है, पाकिस्तान रोल इन अफगानिस्तान वीकेंड्स, हम देखते हैं पाकिस्तान का जो रोल अफगानिस्तान में है वो कमज़ोर हो रहा है। एज इंडिया डीपेंस टाइज विद काबुल्स न्यू तालिबान लेड गवर्नमेंट, वो क्यों? क्योंकि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं काबुल के जो न्यू तालिबान गवर्नमेंट है उनके साथ गहरे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो रोल था अफगानिस्तान में वो वीक हो रहा है। पाकिस्तान से ट्रेडिशनल रोल इन अफगान अफेयर्स इज चैलेंज्ड बाय इंडियाज इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल रोल रहा है अफगानिस्तान के मामलात में, वो चैलेंज हो रहा है। क्यों चैलेंज हो रहा है? क्योंकि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो रही है अफगानिस्तान में। उसके बाद इंडिया तालिबान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रेजेस सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान, कि हम ये भी देखते हैं कि इंडिया और तालिबान की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के उनको बढ़ा रही है। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि आजकल ये इंडियन मीडिया में आ रहा है कि इंडिया चाहता है, या वो जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया और तालिबान दोनों साथ में जंग करें, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एज सेड बाय DGISPR साहब। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है कि इंक्रीज्ड इंडियन इंटेलिजेंस एक्टिविटी नियर पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर, कि हम देखते हैं कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एक्टिविटी है वो अफगानिस्तान वाली साइड वो बढ़ रही है। उसके बाद इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट इन अफगानिस्तान ट्रेड एंड सिक्योरिटी साइडलाइन से पाकिस्तान के, हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिया की एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के ट्रेड और सिक्योरिटी के हवाले से वो पाकिस्तान को साइडलाइन कर रही है। ठीक है, उसके बाद इंडियाज लिवरेज इन साउथ एशिया, यूएस सपोर्ट्स इंडियाज रीजनल लीडरशिप इन साउथ एशिया लिमिटिंग पाकिस्तान रोल, कि भाई यूएस चाहता है कि इंडिया को रीजनल लीडर बनाया जाए साउथ एशिया में। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो लिमिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया एक्सपांड्स टाइज विथ बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल रिड्यूसिंग पाकिस्तान रीजनल इन्फ्लुएंस, इंडिया जो उसके ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ और नेपाल के साथ वो बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो एक रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। The US encourages India to play a larger role in Afghanistan, limiting Pakistan's control over Kabul. Already discussed कि US चाहता है कि इंडिया का जो रोल है अफगानिस्तान में वो बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है काबुल पे वो लिमिट हो जाएगा, लिमिट हो भी रहा है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है कि पाकिस्तान लूजेज इट्स स्ट्रेटेजिक एज इन अफगानिस्तान, फेसिंग न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो एक स्ट्रेटेजिक एज है अफगानिस्तान में वो लूज हो रहा है, और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अफगानिस्तान वाली साइड से। उसके बाद इंक्रीज्ड इंडियन प्रेजेंस इन साउथ एशियन ट्रेड रूट्स आइसोलेट पाकिस्तान इकोनॉमिकली, कि हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की जो प्रेजेंस है साउथ एशियन ट्रेड रूट्स के हवाले से वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज लाइक बलोच सेपरेटिस्ट TTP रिसीव इनडायरेक्ट सपोर्ट विया इंडियाज डिप्लोमेटिक रीच, हम देखते हैं कि जो बलोच सेपरेटिस्ट है या TTP है ये इनडायरेक्ट इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रीच है वहाँ से सपोर्ट इनको मिल रही है, और ये एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो पीस है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसके मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं पाकिस्तान पे, जो इंडिया और यूएस का नेक्सस है उसमें सबसे पहले है इंक्रीज्ड मिलिट्री थ्रेट एंड स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट, कि भाई हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक मिलिट्री थ्रेट है। उसके बाद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट है वो बढ़ रही है। ठीक है, इंडियाज एक्सेस टू यूएस इंटेलिजेंस एंड वेपन्स स्ट्रेंथन्स इट्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, कि हम देखते हैं कि जो इंडिया का एक्सेस है यूएस इंटेलिजेंस और वेपन्स में वो जो इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ा रहा है। उसके बाद इंडियाज एक्सेस टू यूएस इंटेलिजेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स
वीकेंस पाकिस्तान डिफेंस पोजीशन। कि हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की जो एक्सेस है यूएस इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स पे, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस सेक्टर है या जो पाकिस्तान की डिफेंस पोजीशन है उसको वीक कर रहा है। उसके बाद टू फ्रंट वार रिस्क इंक्रीजेस इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, अफगानिस्तान टीटीपी थ्रेट फ्रॉम द वेस्ट। के टू फ्रंट वार रिस्क पाकिस्तान के लिए बढ़ रही है। वो कैसे? कि इंडिया की तरफ से यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से, और अफगानिस्तान आरटीटीपी थ्रेट्स हैं वो वेस्टर्न साइड से। तो ये क्या है? टू फ्रंट वार रिस्क बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद weakening Pakistan's diplomatic leverage, the US ignores Pakistan's concerns on Kashmir and regional security। कि हम ये देखते हैं पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है वो वीक हो रही। वो कैसे? कि यूएस इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं कश्मीर पे, या जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, खास करके टेररिज्म में, वो यूएस उनको इग्नोर कर रहा है। उसके बाद यूएस बैकिंग ऑफ इंडिया लिमिट्स पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। हम ये भी देखते हैं कि यूएस इंडिया को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फटफ, वहाँ पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस लिमिट हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान कंसर्न्स ओवर कश्मीर एंड इंडियन अग्रेशन आर डाउन प्लेड। पाकिस्तान के जो कंसर्न है कश्मीर पे या जो इंडिया की अग्रेशन है, इंडिया हैज रिपीटेडली अटैक्ड पाकिस्तान लाइक इन 2019 एंड 2025। ये भी क्लियर है कि इंडिया ने अग्रेसिवली अटैक किया है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसको। लेकिन ये इसकी जो इंडिया की जो अग्रेशन है या जो कश्मीर पे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उनको यूएस सीरियसली नहीं ले पा रहा। ठीक है। उसके बाद इंडिया क्लोजर टाइज विथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया रिड्यूस पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिया के क्लोजर टाइज हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, उनमें पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस हैं। क्यों? क्योंकि यूएस इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड फेवर इंडिया लिविंग पाकिस्तान बिहाइंड। कि जो यूएस इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में हो रही, और जो ट्रेड है वो भी इंडिया को फेवर कर रहा है यूएस का। इससे क्या कि पाकिस्तान पीछे रह रहा है इसमें। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया ग्रोज एज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू इंडिया। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रही है। उसके बाद IMF imposed economic conditions इंक्रीज प्रेशर ऑन पाकिस्तान सॉवरेन डिसीजन मेकिंग। हम ये भी देखते हैं कि IMF के जो इम्पोज्ड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के जो सॉवरेन डिसीजन मेकिंग है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद सैंक्शंस एंड IMF प्रेशर ऑन पाकिस्तान इंक्रीज एज इंडिया गेन्स फेवर। कि हम देखते हैं पाकिस्तान पे जो सैंक्शंस लग रहे हैं या IMF प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को, इससे इंडिया को फेवर मिल रही है। उसके बाद पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, वो ये है कि पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन चाइना पाकिस्तान अलायंस। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो चाइना और पाकिस्तान अलायंस है इसको मजबूत करे। CPEC रिमेन्स पाकिस्तान बिगेस्ट इकोनॉमिक एसेट। पाकिस्तान को अगर चाइना पाकिस्तान अलायंस मजबूत करना है उसके लिए ये फ़ायदा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो CPEC है चाइना का, वो एक पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट इकोनॉमिक एसेट है। ठीक है। उसके बाद डीप इन CPEC प्रोजेक्ट्स मेकिंग पाकिस्तान अ क्रिटिकल हब फॉर चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन पे काम करना चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। ठीक है। उनको और उन प्रोजेक्ट्स को और मजबूती से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो CPEC है ये पाकिस्तान को एज अ क्रिटिकल हब के तौर पे बना सकता है। उसके बाद इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन विद चाइना टू काउंटर बैलेंस इंडियाज US बेस्ड मिलिट्री बिल्टअप। कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो डिफेंस कोऑपरेशन इन चाइना के साथ है उसको बढ़ाए ताकि जो इंडिया US बेस्ड मिलिट्री बिल्टअप है उसको काउंटर बैलेंस करे। उसके बाद ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग विद चाइना टू न्यूट्रलाइज इंडिया सिक्योरिटी एडवांटेजेस। कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, चाइना के साथ ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान न्यूट्रलाइज कर सकता है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एडवांटेजेस हैं,
ठीक है। उसके बाद चाइना's ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक राइवलरी विथ इंडिया बेनिफिट्स पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, कि हम ये भी देखते हैं कि जो चाइना की एक ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक राइवलरी इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली फायदा पहुंचा रही है। ठीक है। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन विद चाइना कैन काउंटर बैलेंस इंडियाज मिलिट्री एज, के डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड कि चाइना के साथ डिफेंस सेक्टर में अगर कोऑपरेट करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंडिया की जो मिलिट्री एज है उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है। ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफाइंग फॉरेन रिलेशंस, के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको मजीद बढ़ाना चाहिए, किसी एक कंट्रीज या किसी दो कंट्रीज या किसी एक जो ऑर्गेनाइजेशन उन पे डिपेंड पाकिस्तान ना रहे। ठीक है। एक्सपांडिंग टाइज विथ रशिया, टर्की, ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू काउंटर बैलेंस इंडो यूएस डोमिनेंस, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, रशिया के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजीद मजबूत करना चाहिए, ताकि जो इंडो यूएस डोमिनेंस है उसको काउंटर किया जा सके। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान गल्फ रिलेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर फॉर इकोनॉमिक गेन्स, के पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले भी बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके साथ रिलेशंस को मजीद गहरा करना चाहिए। उनमें कौन से कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई और कतर। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक गेन्स होंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिल सकती हैं। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान कैन स्ट्रेंथन टाइज विद रशिया बाय इंक्रीजिंग डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन, पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात को भी गहरा कर सकता है। कैसे गहरा कर सकता है, कि डिफेंस और जो एनर्जी कोऑपरेशन है उनको बढ़ाया जाए। उसके बाद ईरान पाकिस्तान ट्रेड एक्सपेंशन, गैस पाइपलाइंस, ट्रेड रूट्स कैन रिड्यूस इकोनॉमिक रिलायंस ऑन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, के पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड है उसको अगर एक्सपांड किया जाए, पर्टिकुलरली गैस पाइपलाइंस जो हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, तो पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक रिलायंस है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक और IMF हो गया, तो वो कम हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान टर्की स्ट्रेटेजिक अलायंस कैन एनहांस डिफेंस कैपेबिलिटीज, कि पाकिस्तान और टर्की का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद बढ़ा सकता है। ठीक है, मजीद मजबूत कर सकता है। उसके बाद इन्वेस्ट इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड साइबर वारफेयर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इन्वेस्ट करनी चाहिए टू मॉडर्नाइज द डिफेंस सेक्टर। उसके बाद साइबर वारफेयर में भी इन्वेस्ट करें। ठीक है। डेवलप इंडाइजिनस मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स टू काउंटर इंडियाज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि वो इंडाइजिनस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करे, ताकि जो इंडिया का प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काउंटर करे। उसके बाद एनहांस साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज टू डिसरप्ट इंडियाज इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, कि भाई इंडिया के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज को मजबूत करे, ताकि जो इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनको डिसरप्ट किया जा सके। उसके बाद स्ट्रेंथन नेवल प्रेजेंस इन द अरेबियन सी टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, कि जो पाकिस्तान की नेवल प्रेजेंस है अरेबियन सी में उसको मजीद मजबूत करे, ताकि जो पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडाइजिनस डिफेंस इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली मिसाइल्स, AI, साइबर वारफेयर, पाकिस्तान को डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्टिकुलरली मिसाइल्स में, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है। उसके बाद साइबर वारफेयर में। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, के स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विथ आसियान, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीकन मार्केट्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन वेस्टर्न लाइक IMF इकोनॉमीज, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करे, किसी एक कंट्रीज पे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड ना करे। इकोनॉमिक टाइज हैं वो आसियान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ या अफ्रीकन मार्केट्स के साथ भी बढ़ाए, टाइज को मजबूत करे, ताकि जो उसका रिलायंस है वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न इकोनॉमीज लाइक IMF पे, तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक इनोवेशन टू कम्पीट विथ इंडिया इन ग्लोबल मार्केट्स, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो टेक इनोवेशन है उसको प्रमोट करे। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कम्पीट कर सकता है ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पाकिस्तान जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकता है
वो कैसे बढ़ा सकता है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो अमन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और इसको बढ़ा सके। उसके बाद स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी एंड डिप्लोमेटिक बैलेंस, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी को और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको बैलेंस करे। तो इसमें क्या करना चाहिए कि मेंटेन रिलेशंस विद बोथ इन चाइना एंड द यूएस टू अवॉइड कंप्लीट आइसोलेशन। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि चाइना और यूएस के साथ रिलेशंस को मेंटेन रखे। इससे क्या होगा कि कंप्लीट आइसोलेशन से पाकिस्तान बच जाएगा। Enhance diplomatic efforts at the UN, OIC and regional forums to push Pakistan's security concerns। कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको बढ़ाए। कहाँ पे बढ़ाए? यूनाइटेड नेशन में, OIC में, या जो रीजनल फोरम्स हैं, ताकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको सीरियसली देखा जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि मैनेजिंग द इंडो यूएस नेक्सस इफेक्टिवली, पाकिस्तान जो यूएस इंडो नेक्सस है उसको कैसे मैनेज कर सकता है, वो ये द डीपनिंग इंडिया यूएस पार्टनरशिप प्रेजेंट्स सीरियस सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, के जो गहरी इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इशू और इकोनॉमिक चैलेंजेस ला रही है। लेकिन बाय स्ट्रेंथनिंग रीजनल अलायंसेस, कि रीजनल अलायंसेस को मजबूत करके, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को कम करके, एंड मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके, पाकिस्तान कैन काउंटर बैलेंस इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान इंडिया का जो एक बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है, और वाइल मेंटेनिंग इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको भी मेंटेन कर सकता है। वो कैसे मेंटेन कर सकता है कि पाकिस्तान को रीजनल अलायंसेस स्ट्रेंथन करने होंगे, इकोनॉमिक डिपेंडेंस को ख़त्म करना होगा, कम करना होगा, उसके बाद जो अपनी मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इससे होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, वो भी काउंटर हो जाएगा, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच।